कि रीकैप सेशन करने वाले हैं, जिसमें अभी तक जो हमने पढ़ा 5 चैप्टर्स हमने कर लिए। तो उन 5 चैप्टर्स में जो हमने पढ़ा और जो हमको जचा बात, वो हम शेयर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो एनीवन कैन स्टार्ट। मुझे क्या इसमें समझ आया, 2-3 बातें, एक मैं अभी बोल रही थी, समय बचेगा तो और आगे। सबसे पहले तो जब उन्होंने सिद्धि के बारे में बोला था ना, कि क्या फायदा, कैसी सिद्धि भी मिल जाए तुम्हें, अगर वो तुम्हें तृप्ति नहीं देती और अगर वो तुम्हें मन शांत नहीं करती। तो मेरा तो थोड़ा सा मन सिद्धि में अटका तो था इससे पहले, और मुझे लगता था कि शायद उससे, कि बड़े बड़े जो हम देखते हैं संत महात्मा, तो मेरा उनमें मन ऐसा हल्का सा रहता था और मेरा भी इंटरेस्ट रहता था इन चीजों में। लेकिन उस दिन मेरा वो छूट गया कि क्या फायदा, सच में गुरु क्या सिखा रहा है ये। इस बार मेरी निष्ठा जो है ना गुरु के लिए, वो अलग लेवल की आ गई कि ये गुरु क्या सिखा रहा है ना। इन्होंने हमें कभी नहीं सिखाया कि सिद्धियों में फंसो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतने लोगों को ला सकता हूँ, मैं दांत से पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं ना, ट्रक खींच लेते हैं, मैं जमीन के नीचे रह सकता हूँ 20 दिन 30 दिन। क्या फायदा अगर उसके बाद निकल के, उन सिद्धियों के बाद निकल के तुम्हारा मन फिर भी अशांत है, अभी भी तुम अपने विचार को लेके पकड़े हो, अभी भी तुम घर परिवार में जो भी हो रहा है उसको होता हुआ नहीं देख पा रहे, अभी भी मन पे इतनी तलवारें चल रही है जब बाहर सिचुएशन आ रही है। तो वो मेरे लिए एक आई ओपनर जैसा था कि क्या फायदा, मतलब एक होता है ना, शेक कर दिया उस बात ने मुझे। क्या फायदा किसी भी चीज का, किसी भी सिद्धि का, अगर मन शांत नहीं है तो वो मुझे एक आई ओपनर लगा। फिर ऐसी ही बात सिकंदर ने भी बोली थी ना, कि जब मैं जाऊं तो मेरे हाथ खुले रखना, है ना, जब वैराग्य की बात चल रही थी। वो भी मेरे लिए बड़ा ही टचिंग पॉइंट था कि क्या फायदा, उसने तो सारा का सारा साम्राज्य विजय पा ली थी, और उसके बाद भी उसने क्या बोला कि ऐसा जो मैंने जुनून, या ऐसा जो मैंने एक वो देखा है इन लोगों में, इन साधु संतों में, जिनकी आंखों में डर नहीं है, रातों रात अपने बच्चों को सारा का सारा जो ग्रंथ है याद करा दिया कि कल आएगा वो लेने आएगा, कोई बात नहीं तुम याद करो, दे देंगे हम सारी किताबें उसको। वो जो जुनून और वो जो निष्ठा इनमें है, वो तो सारी उम्र मैंने सब कुछ पाके भी नहीं पाई। तो उसने क्या बोला, मेरा हाथ खुला रखना, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि सिकंदर जैसा जो सबका साम्राज्य, सारा विश्व जीत लिया, तो भी खाली हाथ जाएगा। तो वो भी मेरे लिए एक आई ओपनर था। तो दोनों चीज से मुझे क्या लगा ना, इतना क्या इकट्ठा करना, आप समझ रहे हो, इसको जोड़ना उसको जोड़ना, मेरा तो वो भी ड्रॉप हो गया उस दिन। कि एक होता है ना ऐसा, देखो इकट्ठा करना, मैं पैसों के लिए नहीं बोल रही, सबका अपना अपना ही होता है, लेकिन एक मेरे को एक वो रहता था कि और लोगों को जोड़ो और लोगों तक, वो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ में होता है ना फीवरिशनेस, एक ज्वर, नहीं इसने क्या बोला उससे पूछो, उसको ले आओ, वो नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझे वो बात समझ आती है कि कृष्ण जी ने एक बार बहुत बड़ा ऐसा गोल्ड का खजाना ऐसा रखा हुआ था, और अर्जुन को बोला जाके बांटो, तो वो ऐसे कर करके ना, 1 किलो इसको देना, आधा किलो इसको देना, और वो परेशान हो रहा था, इसको जरूरत है उसको नहीं है, किसको, वो बड़ा ही ऐसे हो रहा था। और कर्ण को बोला, कर्ण आए और कर्ण ने बोला सबको, ये है साम्राज्य, यहाँ से जितना जिसको चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से ले जाओ। और इतना शांत होके, तो मुझे तो समझ नहीं आता था गुरु जी ये कैसे किया इसने, ये कैसा वैराग है कि आप बस ऐसे करके और निकल जाओ। तो वो मुझे कहीं ना कहीं, वो इतना हमने जो वैराग पे बात की ना, मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ छोड़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हम घर जाके अब बोल मत देना कि अब हो गया हमारा, चलो छोड़। वो बात ना गुरु बोल रहा है ना हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। और जो मन में पकड़ होती है ना, जो मन दुखी करता है, सब आराम से सो रहे होते हैं और हम जाग रहे होते हैं उन विचारों को लेके, परेशान हो रहे होते हैं, वो मेरा इस बार जो है ना काफी छूट गया। तो ये दोनों चीजों से एक और शेयरिंग है, पर आई गेट बैक, पहले और लोग शेयर करें। हाँ जी। जय गुरुदेव विप्रा जी। जी कौशल बोलिए। हाँ जी, विप्रा जी, मेरे मन में एक प्रश्न रहता था कि जिंदगी क्या दुख, मतलब दुख तो जीवन में है, तो क्या हम जिंदगी में इसीलिए आए हैं कि हम हमेशा दुखी रहें,
है ना? क्योंकि कोई ना कोई रीजन मिलता जाएगा, चाहे कितना भी खुश रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन जीवन में परिस्थितियां तो बनती ही रहती हैं, तो क्या हम इसीलिए आए हैं यहाँ पर? तो मेरी बहुत सारी गुत्थी जो है ना, ये पतंजलि ने खोल दी। तो कैसे मुझे समझ में आया कि उन्होंने ना जैसे पूरा मन खोल दिया हमारे सामने, हमारा ही मन खोल के रख दिया। हमारा जो फोन है, तो वो बहुत लैग कर रहा है, बहुत लैग कर रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसमें डिलीट का भी ऑप्शन है। हमें पता ही नहीं है कि उसमें कचरा भर रखा हुआ है हमने। तो ये जो चीज उन्होंने मन जिस तरह से खोला ना, कि मन कैसे व्यवहार करता है, तो ये केवल हमारे स्वयं के लिए तो फायदेमंद रहा ही, हम दूसरों को भी समझने में आसानी हो जाएगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे चीजें कितनी सुलझ जाएंगी। हाँ, और उन्होंने साथ के साथ में हमें ना वो भी दे दिया, उसके उपाय भी दे दिए कि हाँ, तुम ऐसी ऐसी परिस्थिति में फंसोगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था, कभी कोई परिस्थिति में फंसे, मान लीजिए दुखी वाले व्यक्ति में, और हम उसके साथ हमें दुख नहीं हो रहे हैं, तो हमें गिल्ट आ जाएगा, यार हमारा कंपैशन कहीं जा रहा है, या हम गलत कर रहे हैं, या हम किसी पाप वाले के साथ गए, हम उसकी अवहेलना कराए, तो हमको मन में गिल्ट आ जाएगा। अब उन्होंने हमें गिल्ट फ्री भी कर दिया कि किसके साथ कैसा बिहेव करोगे तभी तुम निकल पाओगे। तो इतने सारे टूल्स दे दिए उन्होंने अपने आप को ठीक करने के लिए ना, कि ऐसा लगा कि यदि वाकई हम उस चीज को अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे ना, तो जीवन को हम सही मायने में जी पाएंगे। और एक बार जो जीवन जीने की कला आ गई ना हमारे अंदर, तो मरना तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि वो वाला मरना, जो एक्चुअल मरना होता है, वो तो एक ही बार हो रहा है जीवन में। और जो हम दुखों में हर पल मर रहे होते हैं, उसका क्या? तो वो तो मुझे हमेशा लगता था कि कुछ तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए ना। तो ये पतंजलि, अब चूंकि अब बताइए, ये भी अजीब बात है कि इतने बड़ी उम्र में आने के बाद पतंजलि मिल रही है। तो मैं तो अपने बच्चों को अभी से ही बोल रही हूँ, मेरी बेटी को आदत में है थोड़ा स्पिरिचुअल स्टडी की, बेटा नेक्स्ट पतंजलि योग सूत्र उठा लेना। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ के अंदर, या ये कोई बिहेव कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारी उसकी। और जैसे कि एक बीमारी है कोई, और हम बीमार तो हैं लेकिन हमारी बीमारी नहीं पता। और वो कहते हैं कि अगर आपको आपकी बीमारी पता चल गई, तो आप आधा आधा आपका इलाज हो गया ऑलरेडी, क्योंकि आपने सही डायग्नोसिस कर ली। तो इन्होंने हमें डायग्नोस सही करना सिखा दिया। साथ के साथ में हमें पिल्स भी दे दी, अभ्यास है, वैराग्य है, सारे टूल्स दे दिए हमें। तो अब हम उनको, अब बात है सिर्फ अप्लाई करने वाली बात, कि जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाएंगे, तो हमें रिलीफ मिलेगा 100%। हम, और मेरे साथ एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा पकड़ी इसमें, वो मुझे प्रेजेंट मोमेंट, वहां मेरा दिमाग बहुत अटका था कि क्यों कोई भी परिस्थिति आके हमें फुटबॉल की तरह मार के जाएगी। तो अटका भी था। उन्होंने इतनी सारी चीजें खोल दी ना, कि अब मैं अपने डेली जीवन में उस प्रेजेंट मोमेंट को बार बार मैं अपने आप को चेक करती हूँ उस टूल पर, कि क्यों, देखो मैं वापस से वैसी हो रही हूँ ना, मैं वापस से उसमें फंस रही हूँ ना। तो मुझे मालूम है कि मैं 4 बार, 6 बार, 8 बार फंसूंगी। इसीलिए उन्होंने अभ्यास की बात की कि तुम अभ्यास करोगे, बार बार गिरोगे, लेकिन तुम करते जाना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो जब सजगता मेरी प्रॉपर हो जाएगी ना, तो अब वो परिस्थितियां भी फिर ज्यादा मेरे को वो नहीं कर पाएंगी। अभी छोटी सी शेयरिंग, अभी लास्ट जो सेशन गया था अपने गुरु जी का जो गया था, तो उस दिन मैं आधे दिन में, मतलब मैं उसको नहीं कर पाई, ज्वाइन नहीं कर पाई। तो मेरा मन बड़ा ऐसा हो रहा था, तो आधा दिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई उस उधेड़पुन में, कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, जल्दी जल्दी चीजें कर रही हूँ, कि शायद मैं फ्री हो जाऊं तब तक। तो मैंने क्या किया, आधा दिन में व्यस्त रही उसी में ही। और मैं नहीं, काम तो मैं पूरा ही कर रही थी। आधे दिन के बाद फिर दिमाग ने ये सोचा कि तुम इतना प्रेजेंट मोमेंट सोच रही हो, लेकिन तुम लगा तो रही नहीं हो। फिर उसके बाद आधा दिन मैं बिल्कुल फ्री होके रही, बिल्कुल फ्री होके, फिर रिग्रेट नहीं था। तो अब अगले बार के लिए क्या हुआ, वापस से अगर वही सिचुएशन कोई दूसरा चेहरा लगा के आएगी, तो मुझे मालूम है कि इस बार मुझे एफर्ट तो मैं डालूंगी, लेकिन इस बार मैं फ्री रहूंगी, कि देखो भगवान को देखते हैं क्या करवाना है। तो ऐसे करते करते, अभ्यास करते करते, मुझे लगता है निकलेंगे। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस यस यस, बिल्कुल। हाँ, भारती जी हाँ, want to हाँ। share? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने तो देखिए विप्रा जी अभी तक यही सीखा है, और मतलब सीख भी रही हूँ कि हर स्थिति में, चाहे विपरीत है, उस स्थिति में हमें प्रसन्न रहना है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, स्थिति आएगी, विपरीत ज्यादा आती है और हमारे हिसाब से कम होती है वो। और कुछ टाइम से, 1-2 दिन, 3-4 दिन से थोड़ा सा चल रहा है, पर मैं उसमें प्रसन्न रहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। जितना हो सके प्रसन्न रहना है उसमें, और उससे निकलना है। मैंने अभी तक यही सीखा है और यही सीखूंगी। वेरी जय नाइस, गुरुदेव। जय गुरुदेव।
थैंक यू भारती जी। हु एल्स वांट्स टू शेयर? पतंजलि जो हमने अभी पढ़े 5 चैप्टर, उसमें और क्या सीखा हम लोगों ने, वो हम शेयर कर सकते हैं। हु एल्स वांट्स टू शेयर? विप्रा जी, ये जो टूल्स इन्होंने दिए ना, ये जो टूल्स इन्होंने दिए, वो मुझे इसलिए भी बहुत ब्यूटीफुल लगे, इसलिए इतने ब्यूटीफुल लगे कि उसमें ना मुझे वो वाला सीन याद आ गया कि वो एक LIC का बहुत एड चलता था टीवी पर कि जीवन आनंद करके कोई योजना थी कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो आप वो देखिए कि इतने सुंदर टूल्स दिए कि हम अपने आज के जीवन को तो सुंदर बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जब हम मरेंगे तो कितने हल्के होके मरेंगे। हाँ, तो अगला जीवन भी तो सुधर रहा है हमारा जीवन के बाद भी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये वाली चीज बहुत ही शानदार लगी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। वेरी नाइस, सुपर। तो मेरे को एक दो चीजें और अच्छी लगी। तब तक आप लोग सोचो और किसने शेयर करना है, शेयर करो। पता है शेयर करने से आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं हम सही शेयर करेंगे या नहीं, ऐसा लगता है ना किसी किसी को कि ये तो अच्छा बोलते हैं हम। या अच्छा बुरा कुछ नहीं है, आप एक लाइन पे बोलोगे ना, पता नहीं वो हमारे लिए आई ओपनर होगी, और आपको भी लगेगा अच्छा मैं भी बोल सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में भी ना जब आप बोलना शुरू करोगे। अच्छा, तो मुझे एक दो चीजें और अच्छी लगी जब कल गुरुजी ने कहा था कि डिवाइन जो है ना आपका, कल भी लास्ट में कल गुरुदेव ने यही कहा था कि डिवाइन जो है वो आपका साथ देगा। ये एक आप देख सकते हो कि आपके जीवन में ये जो आप सब कर रहे हो उसका फल आ रहा है या नहीं। तो अभी मेरे को बहुत था, मैं गुरुदेव को एक बार बताऊं, गुरुदेव ये ऐसा कुछ हमने शुरू किया है। मेरे मन में बड़ा ऐसा भाव आ रहा था कि देखो जा सकती हो अगर दिल्ली, गुरुदेव आ रहे हैं, काम भी है, देखते हैं 2 तारे, ऐसे कुछ मन में चल रहा था। और अभी वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई, जिन्होंने देखा इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस बैंगलोर में लाइव, और गुरुदेव ने सिर्फ 2 मिनट बोला था, और 2 मिनट में भी ये बोला कि जब तुम कोई अच्छा कार्य करते हो ना तो डिवाइन तुम्हारे साथ है, तुम्हें मुझसे आके पूछने की जरूरत नहीं है। ओ मेरे को लगा ये इनको कैसे पता कि मैं ये सोच रही हूँ, और मेरा वो एकदम ड्रॉप हो गया। और ये दिख भी रहा है जिस तरह से ये सब हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कोई पावर है जो आपके थ्रू काम करती है। अब मेरे को पक्के से पता है कि जितने भी लोगों से बड़े बड़े काम हुए, अगर उनसे पूछो और जब वो कहते हैं कि ये हुआ है तो ये सच में होता है। आपको पता नहीं चलता लोग कैसे जुड़ जाते हैं। अब जैसे मैं सोच ही रही थी कि मुझे थोड़ी सी कॉलिंग्स करानी है, तो मेरे पास ऐसे ऐसे वॉलेंटियर्स आ गए जो कॉलिंग सेवा को इतने अच्छे से ले रहे हैं, प्रॉपर डेटा बना रहे हैं, एक्सेल शीट में डाल रहे हैं। कोई कहीं से आ जाता है बोलता है मैं एक्सेल शीट बना दूंगा। आप समझ रहे हो कैसे ये सब हो रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरे को ये पता है कि कहीं से हो रहा है, नहीं तो कौन स्वामी जी मुझे जानता है और वो कहेगा कि मैं आ जाऊंगा। लेकिन कोई मना ही नहीं हो रहा, अपने आप अगले 4 अगले 5 तय हो जाते हैं। तो ये मुझे पता है कि अब मुझे समझ आ रहा है, जस्ट बी अवेलेबल, अपनी साधना करते रहो, अपने आप को साफ रखो, उस पे विश्वास रखो, तो वो काम करा देता है। एक तो ये मुझे लगा थॉट टू शेयर कि जिसके भी मन में है अगर कुछ ऐसा अच्छा करने का, कुछ भी टीचर बनने का, कोर्सेज लेने का, तो वो पीछे मत हटना। डिवाइन आपके थ्रू काम करेगा। एक मौका इस जन्म दे के देख लो, है ना, कैसे वो सारी आसपास की सिचुएशन को मैनेज करेगा। मेरी 6 साल की बच्ची देख चुपचाप, यही मैं इसीलिए यहाँ बैठती हूँ कि वो यहाँ पे सोती है और मैं ये सेशन करती हूँ, सब हो जाता है ना। दूसरा मुझे शेयरिंग ये करनी थी, एक और जो मुझे अच्छा लगा, मुझे रिलेशनशिप्स में अपने आसपास मुझे लगा कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना थोड़ा सा बर्डन होता है, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन रिड्यूस करूं। पर सही वो बताऊं तो इतना रिड्यूस कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं उम्मीदें रह ही जाती हैं। आप इनके लिए इतना करते हो ना, तो मन में उम्मीद होती है ये भी हमारे लिए थोड़ा करे, नहीं होता तो आप तो बताते तो नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक हल्की सी चुभन सी होती है, अरे इसने किया नहीं, वो हुआ नहीं, और फिर वो कब बढ़ जाती है, कब कहीं की कहीं निकल जाती है, समझ नहीं आता। तो मेरी ये दुविधा तो एक चल रही थी और एक प्रेयर भी चल रही थी मन में कि कुछ तो है छोर जो अभी तक मेरी पकड़ में आया नहीं है। तो अभी जो गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया ना, कंपैशन और मैत्री वाला, करुणा और मैत्री वाला, उसमें मुझे काफी क्लैरिटी आई कि बात सही है। अभी क्या हो रहा है बाहर भी, तो कितने लोग दुखी हैं या कुछ परेशान हैं, कितने लोग मेरे से
आके मैसेज करते हैं आप इसके लिए ब्लेस करो, इसके लिए एडवाइस दो, और मैं रात भर सोचती थोड़ा रहती हूँ पता नहीं उसने वो एडवाइस फॉलो की है या वो सुखी हो गया या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब परिवार की बात आती है तो ऐसा लगता है कि भाई ये अभी के अभी अप्लाई कर ले, ये अभी के अभी पथ पे आ जाए, होता है ना, अभी के अभी सब मान ले। जब वो थोड़े दुखी होते हैं तो पता नहीं हम कहाँ वो मैत्री लगा, कहाँ करुणा लगानी है और मैत्री के चक्कर में और मोह के चक्कर में दुखी हो जाते हैं। तो मुझे ये समझ में आया अब मुझे मैत्री को मैत्री की जगह रखना है, करुणा को करुणा की जगह रखना है। यहाँ मोह इतना है ना, अगर यहाँ पे मैं मैत्री रखने जाऊंगी, देखो अब टाइम तो लगेगा क्योंकि मन को आदत है, मन को आदत पड़ गई है, ये कुछ जो लोग हैं इसमें मैत्री भर भर के रखो, और फिर जब ये दुखी हो तो तुम भी भर भर के दुखी हो जाओ, फिर एक्सपेक्टेशन करो और फिर भर भर के रो लो, ये आदत हो गई है। तो थोड़ा तो रिवर्स केयर लगाना है, थोड़ा एफर्ट तो लगेगा, तो एफर्ट तो लगेगा, लेकिन कम से कम ये ज्ञान आ गया कि अब इस जगह पे ना बहुत ज्यादा मैत्री नहीं करुणा रखनी है। अगर कोई लोग दुखी हैं, है ना, और हम पूरा जोर लगाते नहीं वो ज्ञान में आ जाए, बच्चों को भी सबको भी, वो दुखी है हमारे पास आके कुछ शेयर करते हैं, हम तो पूरा ज्ञान उनको जो 1 घंटा यहाँ सुना होता है उनको जाके बता देते हैं, ये करो वो करो, मतलब उनको दवाई देते नहीं है, कहते हैं, वो खोल मैं खिलाती हूँ, मैं एक के बाद एक डालती हूँ तेरे मुंह में। तो मुझे लगा ये स्पेशली नहीं करना है, ओवर स्टफ नहीं करना है। वो एक जैसे हु इज गॉड में स्वामी जी ने भी बोला कि एक चेतना है, एक बुद्धिमत्ता है। माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो वो एक कोशिका से कैसा पूरा शरीर बन जाता है, ऐसा स्वामी जी ने बोला। कैसे होता है, अमेज करो। तो अगर वो मेरे अंदर है इंटेलिजेंस जिसने मुझे बनाया, तो वो सब में है और वो सबका ध्यान रख रही है। तो एक यहाँ भी मेरे अंदर एक हल्का सा, मैं फिर कह रही हूँ, छोड़ना नहीं है कुछ, है ना, घर जाके बोलो वो ही तुम्हारा ध्यान रखेगी, मुझे तो ध्यान नहीं रखना, मैं खाना नहीं बना रही या कुछ नहीं। पर जो अंदर एक उलझन रहती है ना मन में, पता नहीं इसका क्या होगा, पता नहीं वो दुखी है उसका क्या होगा, बस सुन लिया, कान दे दिया, बस उतना, और फिर वैराग ले लिया कि और ब्लेस कर दिया कि बस जो जिसमें होना है, जब जो होना है वो तो होगा ही ना, चाहे मेरा जितना भी अपना क्यों ना हो, कोई किसी के साथ नहीं जाना। तो ये मेरे ख्याल से वैराग रूखापन नहीं लाएगा कि हाँ जाना तो किसी ने नहीं है तो छोड़ दो, अभी नहीं, आपको अवेलेबल रहना है उनके लिए, अपने सारे कर्म करने हैं। लेकिन वो एक जो वो पकड़ आती थी ना, एक ज्वर आता था, अरे मैं सिखाती हूँ उनको, मैं बताती हूँ उनको, मैं खिलाती हूँ उनको, दवाई ढूंढ के भी लाती हूँ उनको, खिलाती भी हूँ, और ये वो थोड़ा मेरा जो है मन बहुत शांत हो गया जब से मैंने ये वाला समझा ना गुरुदेव से। मेरा मन बहुत शांत हो गया कि अब रिश्तों में करुणा रखनी है, और ये मोह या ये मैत्री थोड़ा सा देख के करनी है, कहाँ रखनी है। तो ये मुझे अच्छा लगा। यस, हु एल्स वांट्स टू शेयर? दीदी एक बात बताऊं, हाँ मैंने जी अभी बताओ। लास्ट मंथ ही संयम किया, तो हम्म, आफ्टर प्रैक्टिसिंग संयम आपने जो बात की अभी, तो उसके अनुभव से मैं बता रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि करुणा कैसे, मीन्स जितना करुणा उतना ही रखने का, वहां मैत्री नहीं, तो ऐसा सेम चीज मेरे साथ हुआ। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, बस इतना ही बोलना है, अब ज्यादा उसमें उलझना नहीं है किसी के साथ। तो बहुत सही, ये प्रैक्टिस संयम की प्रैक्टिस में भी होता है, इतना मुझे बहुत लगा। वेरी कि नाइस। गुरुजी ने कहा कि जो चेयरफुल पर्सन है उनके साथ हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, और जो जिन लोगों से हमें दुख पहुंचता है, क्लेश पहुंचता है, उसके लिए हम उपेक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं है, हमें उनको आगे लेके जाना है, उनको रास्ता दिखाना है। फिर चाहे तो हम उनका साथ छोड़ेंगे नहीं, पर उनकी तरफ से अपनी नजर या मन हटा लेंगे। और कहते तुम्हारी चेतना तो क्लेशों और दुखों से मुक्त है, क्योंकि वो चेतना का वो बीज हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। इसको हमें हमेशा, इसको चेतना का विस्तार करना है। कैसे? जैसे वायु बहती रहती है, उसकी उपयोगिता है, सब उसका लाभ उठाते हैं, सबको जीवन मिलता है, हमारे अंदर भी प्राण आता है। इसी तरह पानी है, पानी सबके लिए उपयोगी है, झरने कल कल करके बहते हैं, आप भी ऐसे बहिए, बहना सीखिए। हमें सिखाया जा रहा है ये सब योग के द्वारा। तो झरनों की तरह बहो, पहाड़ों की तरह स्थिर और सुंदर बनो,
तो गुरुजी कहते हैं इसके लिए तुम्हारे मार्ग में तुम्हारी इंद्रियां बाधक हो सकती हैं और होती हैं। तो हमें जो इंद्रियों के जो कार्य हैं उसमें फंसना नहीं है। उन इंद्रियों के द्वारा ही हमें इससे ऊपर उठना है, ताकि हम अपने गुरु की चेतना से एकाकार हो सकें। यही गुरुजी कहते हैं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, दुखों क्लेशों में फंसे रहेंगे, तो ये सांसारिक जो बाहर की दुनिया का दुख है, चीजों को समेटने की लालसा है, तृप्त नहीं रहते हम। हमें तृप्ति चाहिए, तो तृप्ति हमें मिलेगी साधना से। इसको गुरुजी ने हमें सेवा, सत्संग और ध्यान की बात कही। ध्यान में जब गहरे ध्यान में होते हैं तो हम प्रकाश की तरह खिल उठते हैं अंदर से। जैसे ही ओम बोला, ऐसा महसूस होता है कि अंदर चेतना का विस्तार हुआ, कुछ उजाला हुआ। और कई बार तो ऐसा लगता है कि पीछे से भी कुछ गैप हुआ, जिसमें वो हमने ऐसे करके ओम का एक लहर को जीवित किया, ऐसा महसूस होता है। ये भी कहा कि गुरुओं का, संतों का और प्रसन्नचित्त रहने वालों का संग करना चाहिए, और अपने मन पे ध्यान रखना चाहिए कि मन कभी इधर उधर भटक तो नहीं रहा है। अगर हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो हम एकाग्रचित्त से अपने ईश्वर का या अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि गुरु को हम मनुष्य ना समझे, वो एक विस्तृत चेतना है जो हमेशा चलती रहती है, चाहे कोई भी जीवन हो। उन्होंने पहले जन्मों में भी हमारी सहायता की है, हमारे साथ थे, अब भी रहेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप अपने पथ पर ईमानदारी से चलो। ईमानदारी से चलोगे तो मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये मुझे समझ में आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू गीता जी। यस हर्षदा जी, वांट टू आस्क, यू वांट टू से? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब स्वामी जी आए थे, उन्होंने बताया था कि अस्थि भांति प्रीति के बारे में बताया। अस्थि जो अस्तित्व का केंद्र है, और भांति जो चमकता हुआ बुद्धिमत्ता है, वो भी बहुत अच्छा लगा। और वो जो प्रीति के बारे में बताया, वो जो प्रेम है, इसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं होता है। ये जहाँ पे मन सरेंडर हो जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। बाहर से मुक्त होकर जब माइंड के अंदर हम जाते हैं ना, पूरा डिजॉल्व करते हैं माइंड को, पूरा क्या बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया है ही नहीं है। बाहर की दुनिया है ही नहीं। हाँ, ये संसार चलाने के लिए राग द्वेष कामना मोह माया सब चाहिए, इसके बिना संसार चलता ही नहीं। पर जब हम अंदर जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं ना, तब हमें बाहर के जो जो भी होता है उसका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सुपर्ब, सुपर्ब। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जीवन जीने की कला हम सीख जाते हैं, और हर बार हमें अनुभव में आ जाता है। जब हम ये सोचते हैं, ये ज्ञान लेते लेते हम जब सोचते हैं कि नहीं, ज्ञान लेते लेते सीख जाते हैं हम, और तब तब हमें अनुभव में आ जाता है एक 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 एक। ये गुरुजी ही हमें इसके बारे में मतलब सिखा भी देते हैं, अनुभव भी देते हैं और सिखा भी देते हैं, और जीवन जीने की कला हम सीख जाते हैं बस। Very nice. Thank you, Harshada. Very nice. Anyone else? Maybe we can take one or two more people. Yes, Gurucharan ji, want to share? हाँ जी। मुझे तो वो पहले सूत्र पे ही मुझे बहुत आनंद आया हुआ है। अथ योगा अनुशासनम और योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड जब रुक जाएगा तो मुझे लगता है वो बस प्योर कॉन्शियसनेस होगी, और वो सब हमारे बीज रूप में हमारे अंदर ही है, बस अनलेयर होते रहे। और मुझे योग अभी तक जो सुना है ना, उसमें से मुझे एक तत्व निरंतर अभ्यास मैंने पकड़ा हुआ है कि वो एक तत्व जो है उसके निरंतर अभ्यास करते रहें तो एवरीथिंग, और मतलब फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने लिए है। अगर हम सेटल हो जाते हैं ना, क्योंकि हमको जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, दैट इज ड्यू टू आवर ओन माइंड, और वो माइंड से कॉन्शियसनेस की तरफ की हमारी यात्रा है। और जब हम कॉन्शियसली यानी स्वप्न से जागृत अवस्था में हो जाएंगे, तो बाहर की जो हमने बाउंड्रीज बना रखी है ना, तो वो सारी मेरा ख्याल है बाउंड्रीज हमारी
ठीक हो जाएंगी। और ये कोई एक दिन ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ बोल दिया तो मेरा चित्त वृत्ति निरोध हो गया। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और हम लोग नित जो बोलते हैं ना, आजकल ऐसा है कि कॉन्शियसनेस में हमने जो बोला तो वो सामने किसी ना किसी रूप में आके हमको उसको प्रैक्टिकल भी फेस करना पड़ रहा है। सो लाइफ इज गोइंग, ज्ञान से लाइफ इजियर हो जाती है और हमें अपने शीशे को मतलब अपने मन के शीशे में हम खुद को रिफ्लेक्ट होता हुआ फील करते हैं कि कितना माइंड मॉडिफाइड होता है, कितना शेकिंग हो रही है और कितना हम सेरेनिटी से चल रहे हैं। सो इट्स अ वंडरफुल, ऐसा लग रहा है कि टाइम पीरियड इज वेरी फेवरेबल फॉर अस। बाकी ज्ञान तो आत्मसात करने की बात है। यस, हम कह दें कि हाँ हम हमारा योग सिद्ध हो गया, तो ऐसा नहीं है। बस ये है कि हमारी सेरेनिटी को देखते हुए कोई हमसे प्रभावित हो और हमसे इंस्टेड कि हम उसको कुछ सजेशन दें, वो हमसे आके पूछे कि क्या है ऐसा कि तुम इतने सेरेन हो। तो ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आई प्रे फॉर दिस। सो थैंक यू। Yeah. Thank you, Guru Charan ji. Very nice. Yes. Neetu, you want to share? हाँ, जय गुरुदेव दी, जय गुरुदेव टू एवरीवन। सो दीदी, पहले तो मुझे वो शेयर करना था कि मैंने ज्वाइन ये जूम मीटिंग आज ही किया है, बट मैं आप लोगों को सुन पिछले 1 साल से रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। और डेली नाइट में वही रहता है कि विपरीत करनी और ईयरबड्स में ज्ञान के पल। तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक प्रॉब्लम होती है जो विथ अ क्लैरिटी आती है माइंड में कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, एक अवेयरनेस में आ गया। और वैसे ही एक कोई ना कोई वीडियो होता है आपका ज्ञान के पल का जो मेरे होम स्क्रीन पे आ जाता है। तो जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती उस प्रॉब्लम के बारे में कि एक्चुअली मुझे हिट क्या कर रहा है, तब तक वो वीडियो भी मेरे सामने नहीं आता है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो टीचर्स आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस, डीएसएन टीचर, एडवांस टीचर, तो जैसे आपने शेयर किया कि एक डिवाइन कनेक्टिविटी होती है कि जब जो चीज हमारे माइंड में क्लियर है वो रियलिटी में भी हो जाता है। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस में आया कि वॉट एवर द प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रही हूँ, जब तक मुझे उस प्रॉब्लम की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे वो सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। बट जैसे ही क्लैरिटी मिलती है, लाइक कोई आ जाता है, या मोस्टली तो आजकल 1 साल से यही हो रहा है कि ज्ञान के पल वाला वीडियो आ जाता है। तो पता नहीं वो कैसे क्या हो रहा है। बट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन करूं और मैं डिस्कशन करूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑफिस होता था। बट दिस मंथ से मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं सबसे ज्यादा हैप्पी हूँ कि नाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि एक लैपी साइड में रखा है ऑफिस लैपटॉप और एक आपके साथ रखा है। रिसेंटली मैंने वीटीपी किया था, बट जैसे कि आपने बोला कि जब शेयर करते हैं तब ज्यादा सीखते हैं। तो गुरुदेव के भी वीडियोस काफी सुने हैं और नोटबुक भी पढ़ी है। बट होता क्या है ना कि एक लोकल लैंग्वेज होती है हमारी, तो आप लोग जब आपस में शेयर करते हो ना, तो अभी हमारा उस लेवल का नहीं हुआ है कि गुरुदेव जो गोल्डन वर्ड्स दे रहे हैं हम इजीली कैच कर पाए। सो समवेयर जब आप लोग शेयर करते हैं, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इन दैट वीडियो। So for me, I was thinking TTP, VTP, that are just a stepping stone for me. But to live a life, whatever the experience आप लोग share कर रहे हो, that is required for root. So I just wanted to share that one कि मुझे यहाँ पे आके सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है। इवन तो मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, ऑल ऑफ सडन लाइक कल से मैं सोच रही हूँ कौन सा वाला ज्वाइन करूँ, क्योंकि मल्टीपल टीचर्स है हमारे पास जो कि ले रहे हैं। और ऑल ऑफ सडन 9:30 पे मॉर्निंग में मैंने सोचा कि आज तो इनका करती हूँ, बहुत हो गया, रोज रात को मिलते हैं, आज तो सुबह मेरी लेते हैं। तो आज तो मैंने कुछ रीड नहीं किया, बट कल से डेफिनेटली मैं रीड करके आऊंगी। Very nice. Thank you so much for the appreciation, Neetu ji, and थैंक यू। आई मीन ऐसे सुन के थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। मैं ऐसे सब लोगों को बोलती हूँ कि ईगो पे नहीं लेना,
ये कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाना कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, बाकी होता डिवाइन से। अब ना हम नीतू को जानते हैं और कैसे उनको अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमारे डिस्कशन में, और वही वीडियो उनकी क्लैरिटी के समय उनकी हेल्प करती है। ये डिवाइन का रोल है, हमारा कुछ इसमें नहीं है। और दूसरा, गो फॉर टीटीपी, नीतू बीइंग अ टीचर इज अ वेरी वेरी, इज लाइक ब्लिस ऑन दिस पाथ। कि गुरु जो टीचर्स बनाते हैं ना, वो जैसे अपना क्लोन खड़ा करते हैं। तो डोंट वरी, जस्ट गो फॉर टीटीपी एंड टीच एज मेनी एज पीपल यू कैन। या वेरी नाइस शेयरिंग, थैंक यू। एनीवन एल्स जिनको अभी तक जो पतंजलि में हमने सुना उसमें कुछ और रह गया हो और बोलना है, सो वी कैन शेयर। किसी और को लगता है? विप्रा जी, एक चीज मुझे और क्लैरिटी आई थोड़ी सी इसमें, कि जो हम बोलते हैं ना मन को बार बार कंट्रोल करना है ना, इस मन को कंट्रोल करना है, मन के आगे जाना है। तो मैं अभी 2 दिन से उस पर सोच रही थी कि शायद मन को कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे। ये बात कंट्रोल करने की नहीं चल रही है यहाँ पर, ये बात चल रही है उसको ट्रेन करने की। मतलब कैसे, अभी 2 दिन पहले ही मैंने वो एक वीडियो देखा जिसमें छोटे छोटे बंदरों को किसी ने ट्रेन कर रखा था, उनको कपड़े वपड़े पहना के, और वो सारा काम घर का कर रहे हैं। उनको बोला कि जाओ वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आओ, तो वो डाल के आ रहे हैं। मतलब वो एक बड़ा फनी था। लेकिन वहां से वो एक आइडिया दिमाग में चला कि यार हमारे माइंड को भी तो मंकी माइंड मंकी माइंड मंकी माइंड, तो ये पतंजलि जो कर रहे हैं बेसिकली बात ट्रेनिंग की चल रही है, कि हमारी ट्रेनिंग, हमारा जो कंडीशनिंग है वो कुछ अलग तरह से है। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यदि हम उनको उसको उसको कंट्रोल, अब वर्ड कहना गलत हो जाएगा कि मन को कंट्रोल करना, बजाय हम कहें उसको उसको ट्रेंड करना। और ट्रेंड, वो जो उनके जो बंदर ट्रेंड हुए होंगे तो वो बार बार अभ्यासी तो होंगे, उनको बार बार सिखा सिखा के। अब वो तो कोई उनके घर के जो है बर्तन नहीं फेंक रहे हैं, ना उनके घर के तकियों को उधेड़ रहे हैं। हाँ, और वैसे कोई बंदर आ जाए घर के ऊपर कभी तो क्या हालत मचाता है, पूरे पेड़ पौधे डिस्टर्ब कर देता है, सब कुछ कर देता है। तो ये चीज एक और मेरे को समझ में आई कि नहीं, कंट्रोल कंट्रोल नहीं बोलना है, इसको बोलना है ट्रेंड करना है, ट्रेंड करना है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और हमेशा प्रैक्टिस, ज्ञान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज्ञान की, जो हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस से हमारा जीवन और खुल जाएगा, मतलब चेतना और खुल जाएगी। ये बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस हमेशा रखनी चाहिए बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो नाउ वी कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन। अभिलाषा जी, आपने कुछ शेयर करना? जी। गुरुजी ने और ऋषि पतंजलि जी ने दोनों ने ये बात कही कि हम अपने स्वभाव से जब हटते हैं तो हमें ये दुख महसूस होते हैं, क्लेश महसूस होते हैं। लेकिन हम जब अभ्यास से और अपने मन को प्रशिक्षित करके, यानी जैसे कि अब इन्होंने, कौशल जी ने बोला कि हमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है, तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी गुरुजी ने कि मन को मन के द्वारा ही उसके ऊपर जाना है। तो ये मन को इसी तरह से हम कर सकते हैं। और जब हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं अभ्यास कर करके, तो जिस समय हमने जिस तरह से अपने मन को शिक्षित किया है, वो उस टाइम पे हमारे काम आती है, हमें ध्यान आ जाता है और हम उससे उसको पार कर जाते हैं। तब हमें वो संघर्ष नहीं लगता, वो हमें आराम से हो जाता है, हम उसके ऊपर निकल जाते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अपने स्वभावों के कारण या अपनी आदतों के कारण हमें आदतें पड़ गई हैं उसी तरह की, पहले जन्मों की भी, इस जन्म की भी। तो इसमें अवेयरनेस के लिए गुरुजी ने बार बार कहा है कि आप सजगता रखें, ध्यान में भी सजग रहना है। सजग रहने से ही आप इन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं। और गुरुजी ने कहा भी कि मैं तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल अणु परमाणु सब में हूँ, ईश्वर भी ऐसे ही है। तो मुझ पे विश्वास रखो और अपने सिंहासन पे बैठ जाओ जाके। वेरी नाइस, थैंक यू अभिलाषा जी, सुपर। ओके देन, एनीवन एल्स? ओके, सो वी गो टू आवर सेकंड क्वेश्चन कि हमारा जो ज्ञान चर्चा से, अच्छा इसमें बहुत ज्यादा थैंक यू नहीं बोलना, वो थैंक यू उन्हीं को बोलो जिसने ये सब कराया, क्योंकि मैं भी रोज उनको थैंक यू बोलती हूँ। गुरुजी आपने हम पे ट्रस्ट किया
है ना, ईच वन ऑफ अस पे, हम सब पे ट्रस्ट किया और हमें यहाँ पे बिठाया कि हाँ आप लोग कुछ कर सकते हो, आपने जीवन में थोड़ा अनुभव है या कमिटमेंट है, कुछ तो देखा होगा जो यहाँ पे बैठाया और ट्रस्ट किया और इसको बढ़ा भी रहे हैं। तो थैंक्स तो उन्हीं को ही बोलो। और मुझे कई बार लगता है, जैसे एक चीज मैं बता दूं, कई लोग सोचते भी हैं कि ये अच्छा बोल रहे हैं, इनसे पूछ लें, वो अच्छा बोल रहे हैं, ऐसे मन भागता है ना, इनसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले ले। मैं यहाँ पे फिर से याद दिलाऊंगी, पतंजलि में और योग वशिष्ठ में दोनों में यही लिखा था, मांगना है तो उससे मांगो, है ना, वो एक परमात्मा, बस उसी के आगे सर झुकाओ। हमें लगता है कि उसको जो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें, उसको मत फॉलो करो, आत्मज्ञान सिर्फ एक ही है। तो अपना जो मोह है, यहाँ बैठे किसी भी, इंक्लूडिंग मी, यहाँ बैठे किसी में भी, हाँ दोस्ती कर लो, दोस्त बनाने हैं बना लो, लेकिन आज इनसे राग करोगे, आज फिर कल को हम ही से द्वेष होगा, अरे उसने मुझे पूछा नहीं, मुझे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया, नहीं। तो अपना जो प्रेम रखना, स्नेह रखना या श्रद्धा रखना, वो सिर्फ एक ही है, इज होलीनेस श्री श्री रविशंकर, जिनमें हम भी रखते हैं। बस उन्हीं के आगे माथा टेको, कोई काम आपका रुकेगा नहीं, और अगर रुक रहा है तो वो रुकना जरूरी होगा, ये समझ के चलना। अगर कोई अभी भी दुख है तो वो कटना जरूरी होगा, नहीं तो गुरु कहता है मैं कोई अपने लोगों को ऐसे तंग नहीं होने दूंगा। तो कुछ जरूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए, इसलिए वो उससे भी निकलना होता है, ऐसा मान के। बाकी उसी से पूछना, उसी को धन्यवाद करो, यहाँ भी पहुंचे हो तो उसी की कृपा से। तो ये ज्ञान चर्चा क्यों करनी है, ये हमारी लाइफ में क्या हेल्प कर रही है, जैसे नीतू ने बताया है ना, तो बड़ा अच्छा बताया कि भाई उसके पास वो सोल्यूशन आ जाता है ना। जब हम ये एक थोड़ा सा सिंपल वे में अपना अपना एक शेयरिंग कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जोड़ देते हैं, अपने शब्दों में बोल देते हैं, तो एक हल्का लगता है सुनने में और समझ में आता है। तो मैं शुरू करती हूँ, मुझे ये ज्ञान चर्चा से क्या फायदा हो रहा है। जैसे मेरे जीवन में, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि मेरे जीवन में अभ्यास था, मैं 2005 से जुड़ी हूँ, और मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी क्रिया या सहज क्रिया छोड़ी हो, क्रिया मैंने निरंतर हमेशा करी है। और 2006 से ही वॉलेंटियरिंग का भी मौका मिला, यही ग्रुप में हमारे साथ शशि जी, उनके साथ गुड़गांव में इंडिया में मैं बहुत कोर्सेज ऑर्गेनाइज करना और सब करती थी। और मैं तब तो बहुत यंग थी, 19-20 साल की, और मेरे को कौन पूछेगा, तो मैं उनको आगे लेके जाती थी। चलो, एक मैच्योर होता है ना, मैच्योर फेस, आप करनी तो दूसरे को सोच दो ये बच्चा जा क्या ये हमें बता ज्ञान देगा। तो मुझे तब भी यही लगता था, तो मैं उनको आगे करती थी, नहीं ना गुरु का काम है, करना है, चलो कोई भी मुश्किल आए उसको पार तो करना है ना। अब मैं 20 साल की, मेरे को नहीं सुनेंगे, इनको सुनेंगे ना, तो चलो चलो चलो, और कुछ लाइनें बीच में मैं भी बोल देती थी, तो ऐसे करके रहा। लेकिन मेरे जीवन में ज्ञान इतना नहीं था तब। तो मैंने जब ये शुरू किया तो भी मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे ज्ञान किसी को देना है, मेरे मन में बिल्कुल भी ये भाव नहीं था। मेरे मन में सिर्फ ये भाव था, जब ये हमने शुरू किया, सिर्फ 2-4-5 लोगों से हमने शुरू किया था, कि ये ज्ञान सुनना है, ये गुरु का ज्ञान सुनना है। और जैसे मेरे पास कभी मैसेज आता था कि ये 3 साल का कोर्स है पतंजलि योग, कहीं कहीं से आता था ये 1 साल का कोर्स, तो मेरा बड़ा मन करता था कि हाँ मैं कभी ज्वाइन करूं और मैं ज्ञान सुनूं बैठ के। तो ये मन में एक छोटा सा भाव था, उस भाव से मैंने कहा चल नॉलेज सेशन टाइप एक शुरू तो करते हैं। और ये कब वहां से यहाँ पहुंच गया। और दूसरा, अगर मैं होस्ट ना कर रही होती इसको कि मुझे रोज बैठना है, तो शायद फिर मैं किसी दिन वीडियो ऑफ करके लेटी हुई सुन रही होती, या मैं किसी दिन एब्सेंट हो जाती, एक वो अलर्टनेस और अवेयरनेस ना रहती, या गुरुजी बोल रहे हैं और मैं अपने ही ख्याली पुलाव बना रही होती, होता है ना कई बार मन कहीं का कहीं चला जाता। तो मैं आपको बता रही हूँ मुझे बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत अलर्टनेस रहती है, और अब वो आदत पड़ गई है थोड़ी अलर्ट रहने की ना, कि हाँ गुरुदेव बोल रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। तो मैंने देखा, मेरे जो पहले मेरा ज्ञान में इतना इंटरेस्ट नहीं था, जब मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को मैसेज भेजते थे, मैं उनको बोलती थी 1 मिनट से ज्यादा वाली रील मुझे मत भेजना, मैं नहीं सुनूंगी तो मैं ज्ञान ऐसे ही करती थी। लेकिन अब मैंने देखा मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को गुरुदेव की बातें समझ में आ रही है जो इधर उधर मैं कभी सुनती हूँ। तो और दूसरा, जीवन में अभ्यास के साथ मेरा वैराग्य भी आ रहा है। और पहले क्या था, ज्ञान आपने गुरुदेव का सुना तो आपने जो समझा वो समझा ना, अब मैं यहाँ बैठ के जो इतने सारे लोग समझ रहे हैं वो समझ रही हूँ। तो मेरे जीवन में ज्ञान चर्चा ने इमेंस इमेंस फायदा लाया है, और बहुत फायदा लाया है। मतलब एक नई संगत मिल गई, नया एक परिवार और बड़ा हो रहा है, कोर्सेज लेने का
एक बीच में फेज आया था जो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था, लेकिन अब वापस मेरा वो कॉन्फिडेंस आया। अब पीछे काफी टाइम से मैं कोर्सेज भी रेगुलर ले रही हूँ। अच्छा, आप ये तो नहीं सोचते ना ये बंदी एनलाइटेंड बैठे हैं, ये जो सारे ये 10-12 लोग जो बोलते हैं, नहीं ना? हाँ, तो अच्छी बात है, हम लोग उसी फेजेस से जा रहे हैं जिनसे आप लोग निकल रहे हो। तो शायद इसीलिए आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि हम भी उन्हीं में से ही निकल निकल के बढ़ रहे हैं। तो अब वो कॉन्फिडेंस फिर से वो बढ़ रहा है। अब लगता है कि हाँ, अब फिर से वो कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का काम करना है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना। करना है करके आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस जगह ने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वो वापस दिया। तो अब ऐसा लगता है कि हाँ, अब कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी काम आता है ना तो लगता है कि हाँ, कर सकते हैं। इतने सीनियर सीनियर टीचर आते हैं, उनका हाँ ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस चर्चा में पार्टिसिपेट करके। तो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू माय गुरुदेव, माय मास्टर, कि उन्होंने ये ट्रस्ट किया, और आप सबका कि आप लोग आए और मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। या who else wants to share? हाँ जी विप्रा जी, मेरे साथ भी ना अवेयरनेस बहुत बड़ी है, जो मैंने महसूस किया, एक अवेयरनेस बड़ी है। और ये पढ़ना तो मैं भी चाहती थी, ये सारी चीजें कहीं कहीं से कोशिश भी कर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी चीजें। मतलब होता है ना, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो नहीं हो रहा था, और कोशिश लेकिन कर रही थी। और अब तो समझ में भी आ रही है, और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ वो अप्लाई भी करने की कोशिश चल रही है ना। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फ्री होना है, कहीं माइंड में एक प्रायोरिटी है कि देखो लाइफ तो ऐसी चलेगी। तो क्या जब हम बच्चे थे तभी बस खुश खुश रह सकते थे क्या? तभी अधिकार था हम खुश हैं? मतलब कुछ तो बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ बाकी बहुत अलग तरह की होती है, वो बचपन में भी खुश ना रह पाते हो, लेकिन हम तो बचपन में बहुत खुश रहे हैं। तो लगता था क्या ऐसे खुश, मतलब कभी खुश नहीं हो पाएंगे, हमेशा बचपन में खुश होंगे। अब तो लगता है कि जब ये रास्ता मिल गया है तो बुढ़ापे तक भी खुश रहेंगे, खुशियां खूब जिएंगे और बांट के जाएंगे, ऐसा लगता है। हाँ, अगर ये जीवन में ये नॉलेज जो मिल रही है ये अप्लाई करते चले गए तो ये मेरे तो एप्लीकेशन लेवल जो अवेयरनेस बहुत बड़ी है, और उसका एप्लीकेशन भी हो रहा है लाइफ के अंदर। ये दो चीज मुझे अच्छी लगी। वेरी थैंक यू कौशल। हर्षिता जी, वांट टू शेयर? अनम्यूट करें। हाँ, जय गुरुदेव। very good. आपका ये सेशन कब चालू हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बीच बीच में जब मेरा एडवांस हो गया, एडवांस से पहले ही मैं ये आपका सेशन देखती थी कि गुरुदेव का एक वीडियो लगाते थे आप लोग, उनकी चर्चा, उनकी ये जो होती थी टॉकिंग, उसके बारे में आप लोग चर्चा करते थे। मैं खाना पकाते पकाते सिर्फ सुनती थी। हाँ, अच्छा लग रहा है, कुछ तो है, बहुत अच्छा है। ये भगवत गीता सुनने को मिल रहा है, भगवत गीता का ज्ञान हो रहा है, अष्टावक्र गीता का ज्ञान हो रहा है। कुछ दिन सुना सुना सुना, बीच में कोई बोला कि सत्व टॉक भी बहुत अच्छा है, फिर ये बंद हो गया, सत्व टॉक चालू हो गया। सिर्फ देखती थी, सत्व टॉक भी यूट्यूब पर टीवी पर लगा के देखती थी, वो कितने दिन देखा। बाद में वो सहज का हो गया, और फिर अभी 2-3 महीना हो गया होगा मैं ज्वाइन हो गई। इसमें एक आपका ये आया कि ज्वाइन कर लो, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, गुरुदेव ने ही भेजा होगा हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा वो आपका, वो ज्वाइन करते ही एक ऐसा लगता है कि कब जल्दी से काम खत्म करके मैं बैठ जाऊं। 12 पौने 12 बजे तक ये अपना क्या बोलते हैं, हनुमान जी का ये लगाते हैं ना, तो वो वहाँ चैंटिंग शुरू हो जाता है वहीं से। बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान हमें अलग अलग मिल रहा है। इतना ज्ञान तो हमें क्लास लगा के भी नहीं हो सकता था। ये इधर सब हो रहा है घर बैठे बैठे। ये विप्रा जी का बहुत धन्यवाद। Thank you, Harshita. Thank you so much. Anyone else wants to say? और एक चीज मेरे को और लगी, जैसे एक बार था ना, हमने योग वशिष्ठ में पढ़ा था कि वो ध्यान करते थे मुनि लोग ना, नाम में कोई बहुत एग्जैक्टली याद है। तो उनको जब विघ्न आने लगे तो वो राम जी को की हेल्प मांगने गए थे कि आप आओ। तो एक बार क्या हुआ, जैसे अभी हर्षिता ने कहा तो मुझे याद आया कि शुरू में हम गुरुदेव का सुनते थे और उसके साथ जो चर्चा है मैं यूट्यूब पे डाल देती थी। फिर मेरे पास ऐसा फोन आया कि आप गुरुदेव का नहीं डाल सकते क्योंकि ऐप में है ना, तो लोग ऐप में ही सुने, आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। तो मैंने सोचा शायद गुरुदेव चाहते हैं कि मैं ये ना करूं। हम
कई बार विघ्नों से रुक जाते हैं ना, ऐसे विघ्न आता है तो हम कहते हैं गुरुजी नहीं चाहते हैं। तो मैंने सोचा चलो ना, छोड़ो, क्या यूट्यूब करना है ना, ऐसा करके कुछ ऐसा अगर उसमें भी काम है ना, आप यूट्यूब पे डालना भी तो थोड़ा एक एफर्ट है। लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं करती हूँ, तभी अगले 2-3 दिन में मेरे पास फोन आए कि हम चर्चा सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा अच्छा, लोग चर्चा भी सुनते हैं। तो तब जाके, और जब मैंने पढ़ा कि विघ्न आते, तब मेरे को रियलाइज हुआ जब भी आप अच्छे काम करते हो, डिवाइन सपोर्ट करता है, एक चीज है, विघ्न भी आते हैं, दोनों ही फोर्स है ना, वर्ल्ड में दोनों फोर्सेस साथ में ही होती हैं। तो आप विघ्न से रुक मत जाना कभी भी, कोई भी अच्छा काम, यहाँ बहुत सारे टीचर्स भी हैं, वीटीपी किए हुए हैं, तो आप लोग भी रुक मत जाना कि ये विघ्न आ गया, वो विघ्न आ गया तो हम रुक जाएं। विघ्न आने दो, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे वो ऋषि मुनि ने क्या किया, राम का सहारा लिया ना, तो आपको बस उनका सहारा लेना है, उस पर विश्वास रखना है, अपना कमिटमेंट रखना है, और आसपास किसी को बिना परेशान किए, ये नहीं कि विघ्न आ गया, कोई नहीं, उन्होंने कहा है कि करना ही है, तुम्हें आसपास घर में कोई मना कर रहा है, कुछ कर रहा है, सब कुछ छोड़ दो और करो, नहीं, ये नहीं, ये गुरु ने भी कभी नहीं कहा, गुरु का काम नहीं रुकेगा। लेकिन बिना किसी को परेशान किए आप वो काम में देखो, अच्छा ये विघ्न आ रहा है, इसको मैं कैसे पार करूं, आप समझ रहे हो। तो मैंने गुरुजी का वीडियो लगाना, उन्होंने मेरे को गुरुजी का वीडियो लगाने को, मैंने वो बना के, वो हटा के खुद बोलना शुरू कर दिया एक क्रिस्प में। तो ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें भी शुरू किए 1 साल ही हुआ है, ये सब शुरू किए हुए, बहुत ज्यादा नहीं टाइम हुआ। लेकिन विघ्न हर पल आए, लेकिन विघ्नों को आपको पार करना है, उस पे रुक नहीं जाना। और सबसे ज्यादा तो बुद्धि ये फंसाती है कि शायद गुरुजी ये चाहते होंगे, गुरुजी क्यों चाहेंगे कि आप कुछ काम जो अच्छा है उसको रोक दो, गुरुजी क्यों चाहेंगे आप टीचर हो, आप कोर्सेज ना लो, गुरुजी नहीं चाहते ना इसमें कोर्स में कम लोग आए, क्यों चाहेंगे गुरुजी आपके कोर्स में कम लोग आए, गुरुजी चाहते हैं आप थोड़ी और मेहनत करो, और थोड़ी क्रिएटिव बनो, सोचो और क्या कर सकते हो। गुरु कभी नहीं चाहेगा, डिवाइन कभी नहीं चाहेगा अच्छे काम रोके, पर कोई और फोर्सेस होती है वो ऐसा रोकती है। तो आपको क्या करना है, राम का नाम लेना है, उसका जप करना है। तो आपके मन में जब भी अच्छे काम में, इनफैक्ट यहाँ भी आपको लगेगा इसी टाइम पे कोई आ गया, कुछ हो गया, पर आपको क्रिएटिव बनना है कि आपको क्या करना है। लेकिन फिर कहूंगी बिना किसी को तकलीफ दिए, आसपास किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हाँ जी हमें तो अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, चाहे ये सब जाए इधर उधर, नहीं, उनका ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर अपनी मुक्ति की तरफ काम करो। सुबह उठो, अगर ध्यान साधना करने का पूरा दिन समय नहीं मिलता, सुबह उठो 1 घंटा, आधा घंटा क्रिया करने के लिए, है ना। अगर इस टाइम नहीं होता, आगे पीछे यूट्यूब पे, जैसे नीतू ने बोला, रात को कहीं भी वॉक करते हुए, मन में अगर है ना ठान के कि मुझे करना है, तो फिर हो जाएगा। फिर आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ना मंदिर, ना गुरुद्वारे, ना कहीं भी कुछ भागने की जरूरत नहीं है, सब हो जाए। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स, एल्स हम लोग ध्यान करते हैं। हाँ, ये ऐसे हर्षदा, ही चालू रखिए दीदी, बहुत अच्छा लगता है। एक ये 12 से 1 घंटे के लिए हम मतलब राह देखते हैं, कब चालू होगा, कब काम खत्म होगा और कब चालू होगा। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं इतना क्या तेरा काम जरूरी होता है, फोन भी नहीं उठाती तू, कट कर देती है, पहले की तरह बात नहीं करती। अब उस बात में रस नहीं रहा, जो इधर मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता दीदी। बहुत लेकिन बढ़िया। ये चालू रखिए बस। जी जी, चालू रखेंगे। चालू रखेंगे, ठीक है। चलिए, दीपा जी वांट टू से समथिंग। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव दीपा जी। हाँ, मुझे आपने बहुत टाइम से ये ज्ञान के पल स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा क्या होता था कि कभी सुनती थी, कभी छूट जाता था। लेकिन मैंने जब एडवांस किया जन्माष्टमी में बेंगलोर गुरु एडवांस, तब वो एडवांस खत्म हुआ मेरा। उसके बाद मेरे मन में एक पतंजलि योग सूत्र पढ़ना है या कहीं से सुनना है, ऐसी इच्छा मेरे मन में पनपी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तभी आपका मैसेज पढ़ा मैंने कि हम पतंजलि योग सूत्र स्टार्ट कर रहे हैं, तो तब से मेरा आपका सेशन रेगुलर कर रही हूँ। वो वेरी, रेगुलर नहीं होता था, छूट जाता था मेरा। और ज्ञान के पल ये सुनने के बाद मेरे जो जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते थे उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। या
थैंक यू दीपा जी, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, और बहुत डीप है वो भी, समाधि पे है। तो अच्छे से मैंने उसकी फोटोज डाल दी है। जो लोग भी ज्ञान के पल कम्युनिटी में नहीं है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा डिटेल वीडियो सब उसमें ही आती है। उसके अनाउंसमेंट में आप जाओगे ना, सारा उसके अंदर रहता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ, सब कुछ सारी डिटेल है। फेसबुक पे भी ज्ञान के पल है, उसमें छोटी छोटी क्लिप्स रहती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कभी मन है छोटी छोटी क्लिप्स देखने का, इंस्टाग्राम पे भी ज्ञान के पल पे छोटी छोटी क्लिप्स देखने का कई बार मन होता है कि 2-2 3-3 मिनट की देखें, तो वो देख सकते हो, शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स से। जो कई बार 1 घंटा नहीं होता किसी के पास, तो छोटी छोटी क्लिप्स में भी दे कैन फील दैट नॉलेज की उनके पास आ रही है। ठीक है, ऑलराइट, तो फिर हम एक छोटा सा ध्यान करें। शेरपा जी, वांट टू से समथिंग? जय गुरुदेव। हाँ जी शेरपा जी, जय गुरुदेव। हाँ, वो क्या है ना, मेरा ओपन रहता है ना दोपहर को, तो वो खत्म होने से ही ज्वाइन करता हूँ, तो गुरुदेव का सुनाई नहीं देता मुझे। लेकिन अच्छा लगता है जैसे आप लोग डिस्कस करते हो, है ना, तो सुनता हूँ मैं। और फील गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली अगेन। जय हम्म, गुरुदेव। इतना ही बोलना है जय मुझे। गुरु। हाँ जी, थैंक यू शेरपा जी। दिनेश जी, आपने बोला आई वांट टू शेयर, अनम्यूट करके शेयर करना होगा। हाँ, ओके, दिनेश जी अनम्यूट कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ। आस्क टू अनम्यूट है, आप उसमें क्लिक करो। अनम्यूट माई सेल्फ, पहला वाला जो बटन है उसको क्लिक करो, अनम्यूट माई सेल्फ। कोई है घर में आसपास? अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा तो कल शेयर कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ, इट्स ओके। ठीक है, तो अभी हम ध्यान करते हैं।